नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कन्या लग्न, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न में बनने वाले कुछ विशेष धन प्राप्ति योग। जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, ग्रहों की क्या स्थितियां होती है, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम कन्या लग्न में बनने वाले योग पर चर्चा करते हैं। यदि लग्न में बुध हो, चंद्रमा हो और शुक्र हो तो ये श्रेष्ठतम योग बनते हैं और जातक को इनकी दशा में लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरे भाव में यदि शनि हो तो ये जातक के लिए लाभदायक होते हैं, ये धन प्रदान करते हैं। तीसरा, केतु शुक्र यदि दूसरे भाव में हो तो जातक को अत्यधिक धनवान बनाते हैं। साथ साथ इनकी दशा में आकस्मिक धन प्राप्त होने का भी योग बनता है। यदा कदा आपको बीच बीच में पता भी नहीं चलेगा और आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को आकस्मिक धन प्राप्ति कहते हैं। जीवन में ऐसे कई बार होंगे, दशा में भी तो होंगे ही, इनकी अंतरदशा में भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। राहु दूसरे भाव में हो या नवम भाव में हो, ये दोनों में ही योग कारक बन जाते हैं और इनसे जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरे भाव में यदि राहु हो तो धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव में यदि राहु हो तो ये आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये दोनों प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे जिस भाव में राहु होंगे। नाभि योग, ये योग कन्या लग्न कुंडली में बड़े ही भाग्योदय कारक कह सकते हैं, धनदायक योग कह सकते हैं। नौवें भाव में गुरु हो, सप्तम भाव में शुक्र के साथ में चंद्रमा हो तो ये योग बनते हैं। इनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, सुख भी प्राप्त होते हैं, परंतु इन्हें अभिमान की भी प्राप्ति होती है। इतने अत्यधिक धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़े अभिमानी भी हो जाते हैं। तो ये कन्या लग्न में बनने वाले कुछ धनदायक योग थे। तुला लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र यदि लग्न में हो तो ये योग जातक को धनवान बना देते हैं और साथ साथ भाग्यशाली भी, भाग्यवान भी बना देते हैं। ये स्थितियां इनकी महादशा में और अंतरदशा में जातक को प्राप्त होते हैं। तुला लग्न कुंडली में गुरु जितने ही कमजोर होंगे उतने ही फलदायक होंगे, शुभ फलदायक।
शनि चौथे भाव में योग कारक, वो धन प्रदान करने वाले योग बनाते हैं। लग्न में सूर्य और चंद्रमा 9वें भाव में राहु हो तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। ये आकस्मिक धन आपको इनमें से किसी भी सूर्य चंद्रमा वो राहु में से किसी भी ग्रह की महादशा चल रहे हो अथवा अंतर्दशा चल रहे हो तो आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि जिस भाव में भी होंगे, तुला लग्न कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, तो वो जिस भाव में होंगे उस भाव में वृद्धि करेंगे, अर्थात उस भाव से जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य लग्न में हो तो जातक राजपत्रित अधिकारी बनते हैं। ये लाभ उनके दशा में या अंतर्दशा में प्राप्ति होती है। 12वें भाव में यदि बुध हो तो ये भाग्योदय कारक बन जाते हैं, जातक को भाग्योदय कराते हैं। ये था कन्या लग्न और तुला लग्न में बनने वाले कुछ धनदायक योग। वृश्चिक लग्न में बनने वाले कुछ धन योग। सर्वप्रथम बुध और गुरु 5वें भाव में हो, बुध और गुरु 5वें भाव में हो और चंद्रमा 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक करोड़पति होते हैं। जिस भी जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में होंगे या तो वो करोड़पति होंगे या भविष्य में बनेंगे। दूसरा है गुरु यदि 5म भाव में हो तो व्यक्ति की जो आय होगी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो या बिजनेस में हो, तो उनकी आय अत्यधिक होगी, अर्थात वो जो उम्मीद रखते हैं, जो मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा होती है उसे। इस बात को वो भी स्वीकार करेंगे। नंबर 3, बुध शुक्र की दृष्टि आपस में हो, बुध शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र बुध को देख रहे हैं। नंबर दूसरा, चंद्रमा 7म भाव में हो, बुध गुरु की दृष्टि हो एक दूसरे पर और चंद्रमा 7म भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का ससुराल बड़े धनवान होते हैं, धनी ससुराल होगा उनका। जिस भी व्यक्ति के या जातक के जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हों। अकेला गुरु 9म भाव में हो तो व्यक्ति अत्यधिक सुखी रहते हैं जीवन में, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वो खुश और प्रसन्न रहते हैं। 5वां है गुरु शनि आमने सामने हो, जिस प्रकार से पीछे वाले मैंने बताया उसी प्रकार से गुरु और शनि आमने सामने हो। दृष्टि यहाँ पर नहीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु की 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि है, शनि की भी है 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि। दृष्टि की बात नहीं कह रहा हूँ। यदि प्रथम भाव में हैं
तो सप्तम भाव में होनी चाहिए, आमने सामने बिल्कुल ही होनी चाहिए, तब इस प्रकार के योग बनेंगे। तो ऐसे जातक या व्यक्ति को भूमि से खरीदने बेचने में हो सकते हैं, या भूमि से जो अन्न उगते हैं उस प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से उन्हें भूमि से अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये था कुछ वृश्चिक लग्न में बनने वाले धन योग। तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो पूर्ण अवश्य ही देखे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।